हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ लेकर माई डिकॉय वाइफ का 5वां भाग। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जूजी को पता चल जाता है उसे बचाने वाला और कोई नहीं सुबाई है। और हमें पता चलता है सारा बुरा काम मिनिस्टर जियांग कर रहा था। जूजी नाराज़ थी, इसलिए हमारा सुबाई उसे किस करके मना लेता है। अब आगे दूसरे दिन सुबाई क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए जाता है और उससे मदद मांगता है ताकि वो राजा यून के केस को और एक बार छानबीन कर सके। पर क्राउन प्रिंस खामोश रहता है, कुछ भी नहीं कहता। जब सुबह घर आता है और जूजी को इस बारे में बताता है तो जूजी कहती है तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, वैसे भी इस बात को बहुत दिन हो गया है। पर सुबह कहता है तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे पिता को ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे। वो जूजी से उसके तलवार के बारे में पूछता है, तब जूजी बताती है ये तलवार उसे उसके पिता ने दिया था। देखा पिता कितने अच्छे होते हैं, अपनी बेटी को ऐसी तलवार दी जो आयरन वाले बॉडी को भी काट सकता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पवेलियन का लीडर, अरे वही मिनिस्टर जियांग। वो अपना मुखौटा उतार कर एक चेले से कहता है मैं चाहता हूँ मेरे बाद तुम इस पवेलियन का लीडर बनो। ये सुनते ही वो चला खुश हो जाता है और उसे धन्यवाद करने लगता है। दूसरे दिन जूजी और सुबाई ने प्लान बनाया था आज वो जाकर उस स्टार मून पवेलियन का सफाया कर देंगे। पर ये क्या, हमारी जूजी को तो बांध रखा है और सुबाई अकेला चला गया। जब सुबाई वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है पवेलियन का लीडर ऊपर खड़ा है। वो तलवार निकालकर उससे वार करने के लिए जाता है, पर पवेलियन का लीडर बेवकूफ़ थोड़ी ना है। वो बिना फॉग वाला गैस लगाकर वहाँ से चला जाता है। इधर हमारी जूजी भी तैयार होकर निकलती है और मन ही मन कहती है आज मैं अपने पिता का बदला लेकर रहूँगा। और वो वहाँ से निकल जाती है। जब वो पवेलियन पहुँचती है तब वो देखती है वहाँ पर कोई नहीं है। उसे एक लेटर मिलता है। जब वो उस लेटर को खोल कर देखती है वहाँ पर बिना फॉग वाला गैस चलता है और हमारी जूजी बेहोश हो जाती है। और ये सब किया कराया किसका हो सकता है, वही मिनिस्टर जियांग का। वो जीजी को किडनैप कर लेता है और सुबाई को धमकी देकर वहाँ पर बुलाता है। जब सुबाई वहाँ पर पहुँचता है तो उसके आदमी उसे खूब मारते हैं। यह देखकर हमारी जूजी उदास हो जाती है और उससे कहती है उसे जाने दो, इसमें उसका कोई लेना देना नहीं। पर मिनिस्टर जियांग कहता है ये सब तुम्हारे पिता का किया कराया है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पिता का बनने में सिर्फ मेरा हाथ में नहीं, इसमें महाराज और क्राउन प्रिंस का भी हाथ है। ये सुनकर दोनों हैरान थे, ये क्या कह रहा है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है क्राउन प्रिंस अपने सेवक को कहता है जब राजा यून जिंदा था मेरे पिता एक भी दिन अच्छे से नहीं सोए हैं। अब जब वो इस दुनिया से चला गया है मैं भला उन दोनों की मदद क्यों करूं। और वो अपने सेवक को कहकर अपने सारे आदमियों को वापस बुला लेता है। जब इस बारे में हमारा सुबाई को पता चलता है तो वो बहुत दुखी होता है। और तभी हमारे मिनिस्टर यान को पता चल जाता है कि सुबाई ही सियाव है। ये जानकर तो उस बेचारे का हालत ख़राब हो जाता है। फिर क्या था, सुबाई और जूजी दोनों मिलकर उसके सारे पंटरों को खूब धुलाई करते हैं। फिर बारी था मिनिस्टर जियांग का। जूजी तलवार उठाकर मिनिस्टर जियांग को मारने के लिए आती है। तब वो उससे माफ़ी मांगने लगता है तो जूजी कहती है अगर माफ़ी मांगना है तो ऊपर जाकर मेरे पिता से माफ़ी मांगो। और वो मिनिस्टर जियान को ऊपर पहुंचा देता है अपने पापा के पास। तभी सुबह की वो चारों लड़कियां आती है उन्हें बचाने के लिए। देखा बेटियां कितनी अच्छी होती है, इसलिए तो बेटी बचाओ अभियान चल रहा है। दूसरे दिन जब जूजी को होश आता है तो वो सुबह से कहती है अब क्या होगा, क्राउन प्रिंस तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। पर सुबह कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो उसी दिन ही क्राउन प्रिंस के पास जाकर कहता है तुम्हारा मेरा हिसाब ख़त्म हुआ, मैंने मिनिस्टर जियांग को ऊपर पहुंचा दिया, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। वो वापस अपने पत्नी के पास आकर कहता है जाने मन मैंने सब कुछ साफ कर दिया है, चलो दोनों शादी करते हैं और एक अच्छा जीवन बिताते हैं। फिर दोनों घर आते हैं और उसी दिन ही शादी कर लेते हैं। अरे वही 3 बार सलाम देकर। हमारे यहाँ तो शादी के लिए 7 फेरे और उसके रिवाज के लिए 7 दिन लग जाते हैं। पर चाइनीज़ का देखो 3 बार सलाम किया और शादी ख़त्म। देखा, इसलिए तो उनके यहाँ फास्ट फूड बनता है। दूसरे दिन जूजी खाना बना कर आती है
जब सुबह खाता है तो वो कहता है, जाने मन अब तुम खाना कभी ना बनाइयो। ये सुनकर जूजी मन ही मन सोचती है, लोगों को मारना आसान है पर खाना बनाना नहीं। तो आपको क्या लगता है, यहीं पर ही इस ड्रामे का दी एंड हो गया? अरे नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। अब तो देखना है स्टार मून पवेलियन का नया लीडर कौन है और क्राउन प्रिंस वो आगे क्या करने वाला है। जैसे कि सुबाई ने कहा है, जूजी के साथ वो एक अच्छा जीवन बिताएगा। क्या अच्छा जीवन बिताना इतना आसान है? और वैसे भी बहुत सारे लोग उन दोनों के जान के पीछे पड़े हैं, तो क्या वो लोग इन दोनों का पीछा छोड़ देंगे? और कौन है वो लोग जो जूजी और सुबाई के जान के पीछे पड़े हैं? अगर इस बारे में आपको जानना है तो हमारे साथ बने रहिए और अगले एपिसोड ज़रूर देखिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।